हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लासेस मैं आपको देता रहता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से एक शॉर्ट टाइप का वीडियो है जिसमें आप सभी लोग लगातार हमसे सीख रहे हैं और लगातार सीखते चले आ रहे हैं। तो अगर आप सीखते चले आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मिले, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करा करें मेरे भाई। सभी बच्चे 10:45 पे क्लास आपकी लाइव होती है और ये 10 से 12 मिनट की 15 मिनट की क्लास जो रहती है इसमें कोई बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे बहुत शानदार क्लास, जिसमें हम आपके लिए आज की क्लास में जो लेके आए हैं बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम रहेगा सिंप्लीफिकेशन। ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप जानते हैं, सरलीकरण कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। तो सरलीकरण के नाम से जाना जाता है। और सरलीकरण के बारे में अगर हम पूरा फुल डिटेल में आपको जानकारी दें तो सरलीकरण में आपको पता है, एक होता है बी बोर्ड मास, एक होता है बी क्या बोर्ड मास। बी बोर्ड मास का नियम भी आपको पता होना चाहिए कि बी बोर्ड मास का नियम क्या होता है। अब आपको पता है बी का मतलब बार ब्रैकेट होता है। इसे क्या कहते हैं भैया? बार ब्रैकेट। तो ये बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं इसको, बार ऐसे लिखा जाता है। ये आपका ब्रैकेट होता है, ये आपका कोष्ठक होता है। कोष्ठक में भी तीन प्रकार के कोष्ठक होते हैं, ध्यान रखना। कोष्ठक में भी अगर हम बात करें तो कोष्ठक में भी चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं, ये आपको पता है। एक होता है बार कोष्ठक, एक होता है बार कोष्ठक, एक होता है बड़ा कोष्ठक, फिर एक होता है उससे कर्ली ब्रैकेट, फिर उससे छोटा ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से भी कोष्ठक देखा जाता है। कोष्ठक भी कई प्रकार के होते हैं। अगला अगर बात बात करूं, इसे कहते हैं ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? ये डिवीजन होता है, भाग। ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपका एडिशन होता है, ये आपका सब्ट्रैक्शन होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बोर्ड मास का रूल लगाने से पहले आपको ये ध्यान जानकारी देना है कि पहले कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर भाग को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर किसको? सब्ट्रैक्शन को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जानकारी में दे रहा हूँ क्योंकि कोष्ठक के बारे में आपको पहले जानकारी है। तो सरलीकरण के बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके साथ और चर्चा करूँगा कि सरलीकरण के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन को कैसे हल कर दिया जाता है। सर, किस प्रकार से हम हल करें कि उसका आंसर आपको मालूम चल जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन अगर सरलीकरण के आ जाए और उसमें से आपसे पूछे तो कैसे करेंगे? जैसे देखिए, आपके सामने कुछ बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 2 के पावर 50, 2 के पावर 50, फिर आ जाए 3 के पावर 40, 3 के पावर 40, फिर आ जाए दो, फिर यहाँ पे आ जाए 5 के पावर 20 और यहाँ पे 7 के पावर आपका 30। में सबसे बड़ा कौन है? में सबसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या के बारे में आपको जानना है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है? आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आए पावर को लेके, अगर आपसे पूछे कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, ये कैसे सरलीकरण के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जो भी पावर है, जैसे पावर यहाँ 50 है, पावर 40 है, पावर 20 है, पावर 30 है, तो आप 50, 40, 20 और 30 का आप मासा निकाल लो। क्या निकाल लो? मासा। मासा का मतलब ऐसे नंबर से इसको काटो कि सब कट जाए और वो भी बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आपने कहा इसका मासा कितना है? 10। ये सभी संख्या 10 से कट रही है। अगर ये सभी संख्या 10 से कट रही है तो 10 का पहाड़ा पहले में पढ़ो, 10 पचे 50, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। 10 चौक 40, 3 के पावर 4 हो जाएगा। 10 दूना 20, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 10 तिहाई 30, 7 के पावर 3 हो जाएगी। अब इसमें आप इसको सॉल्व करो। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आपका 32 हो जाएगा। 3 तिरिका 9 30 27 तिरिक 81, ये आपका 81 हो जाएगा। 50 25 हो जाएगा। और 7 का क्यूब 3 43 हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 3 43 है। इसका मतलब 7 के पावर 30 सबसे बड़ी भिन्न है। 7 के पावर 30 क्या है? सबसे बड़ी
सबसे बड़ा मान है। तो कभी भी अगर बड़ा छोटा आपको निकालना है तो इस तरह से पावर का मासा ले लिया जाता है, और पावर का मासा लेने के बाद उनमें से आप बड़ा या छोटा को ज्ञात कर सकते हैं कि बड़ी और छोटी संख्या इसमें क्या हो पाएगी। आई होप आपको इस लेवल का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं, जैसे आता है ऐसे 1/√100 प्लस √99, ठीक है, प्लस 1/√99 प्लस √98 प्लस 1/√98 प्लस रूट में कितना, √97 प्लस डॉट 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 आखिरी में हो जाएगा 1/√2 प्लस कितना 1। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और सीरीजों के क्रम में रहे और इसको सरलीकरण करना रहे, इसको हल करना रहे, तो किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका होता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 100, 99, 99, 98 अगर क्रम से संख्या है और लगातार इस तरह लिखा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे बिंदास तरीका होता है, जो जानकारी ले लीजिए, सबसे बड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लिखेंगे सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर लिखेंगे सबसे बड़ा, फिर क्या लिखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, और चिन्ह, अगर चिन्ह यहाँ पर सब में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगाना, माइनस, और सब में अगर माइनस है तो नीचे क्या लगाना, प्लस लगाना। सबसे बड़ा कौन है, रूट में आपका 100 है, सबसे छोटा क्या है, सब छोटा आपका 1 है, 100 का वर्गमूल 10, 10 में 1 गया 9, खत्म, आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं इस तरह से अप्रोच को सॉल्व करके। ये अप्रोच रहता है जिसको आप लगातार बना के, लगातार करके आप ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, आपको इसमें बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ जाए, सपोज डेट क्वेश्चन आ जाए 1/1 आ जाए 49 प्लस 1/49 माइनस आ जाए, यहाँ पर ध्यान रखिए, या 49 माइनस आपका 48 आ जाए, प्लस 48 आ जाए, प्लस 1/48 माइनस 47 आ जाए, ऐसे करके लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाए 1/9 माइनस या 10 माइनस 1/10 माइनस रूट में कितना आ जाए, 9 आ जाए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो मैंने क्या बताया, लगातार अगर ये संख्या से चल रही है तो सबसे बढ़िया तरीका है, अप्रोच है इसको लगाने के लिए। क्या तरीका लगाते हैं, इसको लगाने का तरीका होता है, सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद सबसे छोटा लिखते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान लिखते हैं। चिन्ह यहाँ पर क्या है बताइए, चिन्ह यहाँ पर माइनस चिन्ह है, अगर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा 49 है, सबसे बड़ा आपका क्या है बताइए, सबसे बड़ा आपका 49 है, फिर आपने प्लस लगाया। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका 9 है, सबसे बड़ा 49 है, सबसे छोटा क्या है, 9 है। फिर हमने कहा कि भैया सबसे बड़ा मान यहाँ पर क्या है, 49 है, और सब छोटा यहाँ पे क्या है, 9 है, और चिन्ह अगर यहाँ पे नीचे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। √49 का मान कितना आया, 7, √9 का मान 3, और आंसर हमारा कितना आएगा, 10। हमारा कितना आंसर आएगा, 10। कि इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन लगाते हो तो शानदार तरीके से आपको चर्चा यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न अगर कभी भी आपको दिखे हो सरलीकरण टाइप करेंगे, इसको रूट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, रूट बेस्ड क्वेश्चन को लगाने में तरीका होता है। देखिए जो शॉर्ट क्लास आपको यहाँ मिलती है, 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की जो क्लास मिलती है, इस क्लासेस में आप सभी लोग एक से एक बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पे तैयारी मिल सकती है। आप बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार भी कर सकते हो। एक होमवर्क है जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है 169 माइनस 168, उसके बाद प्लस 1/168 माइनस 167, ऐसे करके प्लस डॉट 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 आखिरी में चले आओगे 1/, यहाँ पर आप लिखोगे रूट में 5 माइनस रूट में 4। ये आपका एक SW है। इस SW को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा।
कमेंट बॉक्स का मतलब जब आप वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा इस सब प्रश्नों की श्रृंखला को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए। अगर आप भी ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को जानना पहचानना चाहते हैं और ऐसे चीज़ों को जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के रेगुलर 10:45 पे यह क्लास मिलती है। रेगुलर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, रोजगार पार्थ भी एक चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजगार पार्थ में वनडे की सारी क्लासेस वहाँ पे चलने वाली है। तो आप में जितने बच्चे हैं सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे साथ जुड़कर एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से सपनों को साकार करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।